अब परीक्षित के पास कहां से आया अन्याय का मुकुट? ये जरासंध का मुकुट था जो भीम मार करके लाए थे, वही को पहन करके आए थे परीक्षित। जब देखा कलयुग ने कि महाराज परीक्षित के पास में ये मुकुट है, तुरंत मुकुट में बैठ गया। उनकी बुद्धि खराब होने लगी है। जो संत के प्रति भगवंत दर्शन करते थे वो दोष दर्शन करने लगे हैं। हाँ, ये पाखंडी बाबा है। देखो ना, समाधि लगा करके बैठा। चार विद्यार्थी थे, नौका में जा रहे थे। एक संत उसी नौका में बैठे थे, आंखें बंद करके बैठे थे। एक विद्यार्थी बोला, देखो ना, ये पाखंडी बाबा ऐसे आंखें बंद करके बैठा है जैसे भगवान से इसकी बातें हो रही हैं। दूसरा कहने लगा, ऐसे ही पाखंडी बाबाओं ने तो देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। तीसरा कहने लगा, दाढ़ी तो देखो बड़ी लंबी चौड़ी है। चौथा बोला कि दाढ़ी नकली है कि असली, खींच करके देख लें। जैसी दाढ़ी खींचने लगा, संत के हृदय में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने हृदय में प्रकट होकर के संत से कहा, यदि आप कहें तो नौका को पलट दें, ये विद्यार्थियों को मार डालें। संत ने हाथ जोड़ करके कहा, ये विद्यार्थी अबोध हैं, जानते कुछ नहीं। ये संत क्या है ये जानते नहीं, भगवंत क्या है ये जानते नहीं, क्योंकि इनके माँ बाप ने सिखाया नहीं। यदि पलटना चाहते हैं आप तो नौका को न पलट के इनकी बुद्धि को पलट दीजिए, ताकि ये संत में भगवंत का दर्शन करने लगे। आप यही कर दीजिए। ये संत की करुणा का भाव है। ये परीक्षित भी दोष दर्शन करने लगे हैं, क्योंकि बुद्धि विचलित हो गई है। समीक के आश्रम पर पहुंचे हैं। हे महाराज, भारत के सम्राट परीक्षित बोलते हैं, हमें भोजन पानी की याचना कर रहे हैं, हमें भोजन चाहिए। लेकिन समीक समाधि में थे, कुछ नहीं बोले। राजा ने देखा बचना चाहता है। देखो, इसको कहते हैं आश्रम। आप लोग किस में रहते हैं? आप लोग भी आश्रम में ही तो रहते हैं। आपके घर में भी सबके आश्रम ही तो हैं। आपका कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। अच्छा, आश्रम का मायने क्या होता है? आए हुए व्यक्ति यानी अतिथि व्यक्ति की सेवा में श्रम जो खर्च करता है उसी का नाम है आश्रम। कई लोग क्या करते हैं, कईयों की, हम सबकी नहीं कह रहे हैं, न सब ऐसे ही होते हैं। भाई, आपके यहाँ कोई आवे तो खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक उसकी जो भी सेवा है, शुश्रूषा है, भोजन पानी वो करना चाहिए मुस्कुरा करके। कईयों का होता क्या है, ये भोजन कराने तो बैठे, पता नहीं ये कहां से रिश्तेदार आ टपका है, अब इनको कौन भोजन बनाएगा, गर्मी में कौन खिलाएगा। ये हमारे पति भी पागल हैं, जाने पता नहीं किन किन को बुला लेते हैं, हमें गर्मी में मरना पड़ता है, स्वयं बैठ जाते हैं एसी में। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। कोई भी अतिथि आवे प्रसन्नता पूर्वक रसोई बनाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आप आश्रम में रह रहे हैं। समीक ने कुछ नहीं बोला तो मरा हुआ सांप डाल करके परीक्षित चले गए। परीक्षित के जाने के बाद में इनका पुत्र श्रृंगी कौशिकी नदी के पास में बैठ खेल ही रहा था। जब देखा पिताजी का अपमान करके परीक्षित चले गए हैं, उसने जल लेकर के वहीं से प्रतिज्ञा की है, जिन महाराज परीक्षित को भारत का सम्राट होने का बड़ा ही अभिमान है, उन महाराज परीक्षित को मैं श्राप देता हूं, मेरे पिताजी को अपमानित करके गए हैं, उसी तक्षक के डसने से आज से 7वें दिन में इनकी मृत्यु का ये बाघ यानी वाणी का वज्र छोड़ दिया है। थोड़ी देर बाद समीक की समाधि खुली, सांप मरा हुआ इधर छोड़ दिया। बेटा सामने रो रहा था। क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? पिताजी, महाराज परीक्षित आए थे और आपके गले में ये सांप डाल के चले गए, आपका अपमान कर गए हैं। बोले बेटा, हमारा आश्रम है और आश्रम में कोई भी आए उसको भोजन पानी की तो पूछना ही चाहिए था, ये हमारा काम है, कर्तव्य है, और हम कर्तव्यता से हम कैसे पीछे हट सकते हैं? तुमने कुछ कहा तो नहीं? बोले आज से 7वें दिन में तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी, ये हमने वाणी का वज्र यानी श्राप दे डाला है।
समीक ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया है, तुमने एक महान राजा को खो दिया है। ऐसा राजा कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। राजा तो मिलेंगे लेकिन ऐसा भारत का राजा महान कभी नहीं मिलेगा। बड़ी तपस्या के बाद प्रजा को राजा बहुत अच्छा मिलता है, बहुत तपस्या के बाद। यदि राजा धार्मिक है तो प्रजा भी खुशहाल रहती है, और राजा यदि कहीं अपावन है, अपवित्र है, तो उसका सष्टांश पाप प्रजा को भोगना पड़ता है। तो तुमने एक महान राजा को खो दिया है। अपने गौरमुख नाम के शिष्य को तुरंत भेजा है, जाओ बेटा, क्योंकि सांप के काटने से जिसकी मृत्यु होती है उसका मोक्ष नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे पास कितना धन है, धन से ममता को दूर कर देना। यदि धन में ममता रखी तो मरने के बाद आपको सांप बनना पड़ेगा, और सांप बन जाओगे तो 1000 साल तक सांप ही बन के रहोगे, मोक्ष नहीं होता जल्दी। सूचना देकर के आओ। गौरमुख नाम के शिष्य पहुंचे, तब तक महाराज परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा है, कलयुग का असर कम हुआ है। सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे वंश परंपरा में ऐसा घृणित कर्म नहीं किया हुआ है जो आज मैंने कर दिया है। मैंने अपने कुल को कलंकित कर दिया है, मैंने अच्छा नहीं किया है। तब तक गौरमुख नाम के शिष्य की सूचना मिली कि महाराज कोई ऋषि आपका दर्शन करना चाहते हैं। तुरंत राजा परीक्षित दौड़ करके आया और तुरंत साष्टांग प्रणाम करके कहा, महाराज जी दंडवत, बताइए आदेश करें, क्या है? गौरमुख नाम के शिष्य ने कहा, महाराज हमारे गुरुजी का आदेश है, आज से 7वें दिवस में आपको तक्षक के डसने से मृत्यु होगी। हमारे गुरुजी के पुत्र ने आपको श्राप दिया है, इसलिए गुरुजी का ये कथन है, आप अपनी मुक्ति का जो भी साधन है उसे अपना लीजिए। परीक्षित ने कहा, आपके गुरु के पुत्र ने मुझे 7 दिन श्राप दे करके 7 दिन दिए हैं। उन्होंने मुझे श्राप नहीं दिया है, वरदान दिया है। कोई भी व्यक्ति ये छाती ठोक करके नहीं कह सकता कि हम 7 दिन जिएंगे। किसी को भरोसा है कि हम 7 दिन जिएंगे? लेकिन आपके गुरु के पुत्र ने जो कहा है 7 दिन, तो मेरे पास 7 दिन है। लेकिन मैं तो 7 सेकंड भी जीने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि मैंने इतना बड़ा घृणित पाप किया है। मैंने महान संत समीक का अपराध किया है, लेकिन मैं क्षमा याचना, मेरी तरफ से आप क्षमा याचना मांग लेना, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं। अपनी पत्नी के सामने अपने बेटा जन्मेजय को राज्य दिया है, समय था नहीं, तो पत्नी रोने लगी है। पत्नी से कहा, देवी तुम मेरी धर्म पत्नी हो, और धर्म पत्नी का एक ही काम होता है, पति यदि धार्मिक रास्ता पर जाए तो उसका संयोगी बनना चाहिए, विचलित कभी नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि पति बीमार हो गया है, पता चला पत्नी की आंखों में आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, काय बात के लिए? कहीं पति मर ना जाए। अरे वो तो मरेंगे ही, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों मरना तो है ही है। और मरने के लिए तो आते हैं संसार में, संसार में इसलिए आते हैं, इसका उद्देश्य क्या है शरीर का? सबई पुंसाम। हमारे पास एक तो होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। अच्छा, धर्म क्या है, परम धर्म क्या है? आप संसार में आए हो तो जितने भी आपके रिश्ते हैं, नाते हैं, उन सबको निभाना ये आपका धर्म है। उन रिश्तों को निभाते निभाते इस शरीर के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना ये आपका परम धर्म है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप बाहर नौकरी करते हैं, बहुत दिनों के बाद आए अपने घर, पत्नी ने कहा कि सब्जी नहीं है लेकर के आओ। बहुत दिनों के बाद तो आए थे, सब्जी लेने गए थे, तो आपका धर्म क्या था? सब्जी लेने। अचानक आपका पुराना मित्र मिल गया, अरे बहुत दिनों के बाद मिले हैं, गले मिलने लगे, बात करने लगे। अब बात करते करते क्या हुआ कि जिस उद्देश्य से लेकर के आए थे वो उद्देश्य भूल गए और लौट करके पहुंचे। पत्नी ने कहा, क्या हुआ, सब्जी कहां गई? अरे भूल गए।
तो ऐसा न करें कि आप अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में, धर्म को निभाने के चक्कर में परम धर्म को नहीं भूलना चाहिए, परम उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। परम उद्देश्य यही है, इस शरीर के द्वारा संसार के रिश्ते नाते निभाते हुए ईश्वर में विलीन हो जाना। यही ये जो शरीर हमें मिला है, ये निकलने का दरवाजा है, फंसने का दरवाजा कदापि नहीं है। 84 लाख योनि है, आगे कथा ये भी आएगी। बोलो राधे राधे। तो परीक्षित ने समझाया अपनी पत्नी को, पत्नी ने भी माना। पुत्र को राजगद्दी पर बिठा करके तुरंत सुखताल में पहुंचे हैं। वहां पर बड़े बड़े ऋषि बैठे थे। अत्रि हैं, च्यवन हैं, शरदबान हैं, वशिष्ठ हैं, शक्ति हैं, सभी बड़े बड़े ऋषि बैठे थे। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके एक ही प्रश्न किया है। 2 प्रश्न थे। जिसकी मृत्यु निकट में है उसे क्या करना चाहिए, और सदा सर्वदा जीव को क्या करना चाहिए। 2 ही प्रश्न थे। परीक्षित ने ये तो नहीं कहा कि मेरी मृत्यु निकट में है, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने तो ये कहा कि सदा सर्वदा जीव को क्या करना चाहिए, और जिसकी मृत्यु निकट में है उसे क्या करना चाहिए। 2 ही प्रश्न थे। किसी भी संत ने जवाब नहीं दिया है। परीक्षित ने समाधि लगा ली है। इनकी जैसे ही समाधि लगी है, सुखदेव की समाधि टूट गई है, और मन करता है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। आज 16 वर्षीय सुखदेव जी पूरी सभा के बीच में आए हैं। सभी ऋषि खड़े हो गए हैं और अभिवादन किया है श्री परीक्षित जी महाराज ने। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्या छत्रबंधवा कृपयाति रूपेण भवद्भी तीर्थ का कृता। आज हम जैसे क्षत्रिय बंधु पर आपने बड़ी कृपा की है। आज आपके आगमन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारे पितृ देवता संतुष्ट हो गए हैं। हे सद्गुरुदेव, आपकी कृपा से हमें महान कृपा की अनुभूति हो रही है। आप जैसे महापुरुष को जो एक बार भी याद कर लेता है, उसके सभी ग्रह शुद्ध हो जाते हैं। किम पुनः दर्शन स्पर्शो, जिसको दर्शन और स्पर्श करने का मौका यदि मिल गया है तो उसके भाग्य की जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कमी ही है प्रभु। इसलिए प्रार्थना करके उन्होंने 2 ही प्रश्न किए। जिसकी मृत्यु निकट में है उसे क्या करना चाहिए, और सदा सर्वदा जीव को क्या करना चाहिए।